हेलो, कैसे आप लोग। तो आज हम एक नए लेक्चर के साथ आए हैं आपके सामने। ठीक है, अब से हम क्या करेंगे, देखिए जैसे कि नीट का जो पेपर है उसका डेट आ चुका है। नीट का पेपर 1 अगस्त को होने वाला है। तो तब तक हम हर एक चैप्टर के जितना होगा हो पाए पॉसिबल चैप्टर्स के जो एमसीक्यू नीट प्रीवियस ईयर जो नीट में आ चुके हैं वो और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, क्योंकि नीट को अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आपको फिजिक्स के जो नीट फिजिक्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो और एनसीईआरटी के जो एग्जांपल्स है, अगर आप उसको करके जाते हो, बेसिक से सीख के जाते हो, तो आपको नीट के फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, वही हम चालू कर रहे हैं। तो पहले जो मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया है वो मॉडर्न फिजिक्स है। तो पहले हम मॉडर्न फिजिक्स के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस, जितने टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आज तक पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चंस को हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स के बाद हम आगे चलेंगे। तो अभी हम मॉडर्न फिजिक्स चालू कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विकिरण तथा द्रव्य की दैत्य प्रकृति। यहां से हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ये टॉपिक इजी भी है, बहुत छोटा टॉपिक है, छोटे मोटे टॉपिक है। यहाँ पे एक डी ब्रॉगली है और एक प्रकाश विद्युत प्रभाव है। ठीक है, इन दोनों से ही आइंस्टाइन का इक्वेशन है। तो इन 3-4 जगह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, दैत्य प्रकृति। देखिए, हम आपको सिर्फ फॉर्मूला दिखा देंगे और उस फॉर्मूले के ऊपर बेस सारे क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं। हम यहाँ पे एमसीक्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को समझते समझते हम कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए दैत्य प्रकृति, विकिरण मतलब प्रकाश बोल सकते हैं, द्रव्य मतलब पदार्थ बोल सकते हैं। उनकी दैत्य प्रकृति तरंग प्रकृति होती है और कण प्रकृति होती है। ठीक है, अब हम अगर द्रव्य में आए तो द्रव्य के पास भी कितनी प्रकृति होगी बेटा? 2 प्रकृति होगी, कण प्रकृति, तरंग प्रकृति। इस टॉपिक द्रव्य के अंदर क्वेश्चंस आते हैं डी ब्रॉगली तरंग दायरे से। डी ब्रॉगली तरंग दायरे से क्वेश्चंस आते हैं। तो तरंग प्रकृति में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डी ब्रॉगली तरंग दायरे। अब डी ब्रॉगली तरंग दायरे से इस चैप्टर के 40% क्वेश्चंस जो है डी ब्रॉगली तरंग दायरे से ही बनते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले हम फॉर्मूला को देख लेते हैं, कितने सारे फॉर्मूले हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक एक करके सब टाइप के एमसीक्यू क्वेश्चंस को करते रहेंगे। ठीक है बच्चा, तो पेन कॉपी उठा लो और टॉपिक डालो डी ब्रॉगली तरंग दायरे। हम इसके सारे सूत्र लिख लेते हैं। लैम्ब्डा, इसका मेन जहां से शुरू होता है वो है h/p। ठीक है, अब h क्या है यहां पे बेटा? h है प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक नियतांक 6.626 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और यहां पे p का मतलब है बेटा संवेग। ठीक है, p का मतलब क्या है बेटा? संवेग। देखिए, द्रव्य के बारे में बात छोड़िए। अगर कोई द्रव्य, कोई भी कण, अगर द्रव्य पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, अगर कोई भी कण गति करना चालू कर दे तो वो तरंग में परिवर्तित हो सकता है। उसी पर डिपेंड करता है टॉपिक। तो देखिए, यदि कोई कण का द्रव्यमान m है और वो वेग v से गति कर रहा है, तो संवेग क्या होता है? संवेग p हो जाएगा द्रव्यमान गुणा वेग mv। यहां से डी ब्रॉगली का ये पहला सूत्र, दूसरा सूत्र आ जाता है। डी ब्रॉगली तरंग दायरे का सूत्र h/mv। ठीक है, इसके बाद तीसरा सूत्र अगर आप देखें जो कि एनर्जी के फॉर्म में है। ठीक है, अगर कोई कण गति कर रही है तो उसमें गतिज ऊर्जा तो होगी, तो हम इसको गतिज ऊर्जा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो लैम्ब्डा इक्वल्स h/2mk। यहां पे m मतलब द्रव्यमान, h मतलब प्लैंक नियतांक, k दिखाता है कण के गतिज ऊर्जा को।
ठीक है, ये हो गए हमारे 3 फॉर्मूले। आप इसे प्लीज नोट कर लीजिए, हम आगे जो फॉर्मूला आएगा उनको भी देखेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद चौथा, यदि कोई आवेश त्वरित हो रही है किसी विभवांतर में, ठीक है, तो उसका डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र होगा 2m k v, यहां पे q भी, तो यहां पे q का मतलब है बेटा आवेश जो कि त्वरण कर रही है, त्वरित कर रही है, और ये v का मतलब होता है बेटा विभवांतर। तो आपको क्वेश्चन को पढ़ के देखना है कि किस सूत्र के सहायता हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसके बाद 5वां सूत्र है लैम्ब्डा इज इक्वल टू h बाई 3m k t। m मतलब बेटा द्रव्यमान, k यहाँ पे k का मतलब, यहाँ पे k भी डाल दो, यहाँ पे k भी का मतलब है बेटा बोल्ट्जमैन नियतांक, ठीक है। और T का मतलब तापमान हो सकता है, तापमान हमें किस में है बेटा केल्विन में, ध्यान रखिएगा सेल्सियस में नहीं लेना है, केल्विन में लेना है, ठीक है। तो ये आपके और 2 सूत्र हो चुके हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद आखिरी सूत्र है लैम्ब्डा इज इक्वल टू h बाई आर बी क्यू। ये क्या बेटा, जब कोई कण किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो वो एक वृत्तीय गति करता है। ये चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड है। अगर कोई कण चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तो वृत्तीय गति करता है, तो उसके पास भी एक त्वरण होगा, तो वृत्तीय गति कर रहा है, ठीक है। तो ये जो r है उस वृत्तीय गति करने वाले वृत्तीय मार्ग का त्रिज्या है। और यहाँ का r का जो फॉर्मूला है वो होगा mv बटा bq। q का मतलब तो आवेश है, b का मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बोल सकते हैं। इतने ही फॉर्मूले हैं। अब हम आगे क्वेश्चंस देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन आपका नीट 2011 में क्वेश्चन आया था। किसी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों को 25 किलो वोल्ट की वोल्टता से त्वरित किया जाता है। यदि वोल्टता को बढ़ाकर 100 किलो वोल्ट कर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य के मान में क्या परिवर्तन आएगा, 4 गुना बढ़ेगा घटेगा। ऑप्शन दिया हुआ है, 2011 का क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए आपके पास डी ब्रॉगली के 5-6 फॉर्मूले हैं, यहां पे कौन सा यूज करना है। यहां पे बात किया गया है बेटा वोल्टता, और वोल्टता वाला फॉर्मूला कौन सा है बेटा, वोल्टता वाला फॉर्मूला है h बाई 2m q v। देखो इलेक्ट्रॉनों के बारे में बात किया गया है। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या बेटा आवेश, तो यहाँ पे आवेश क्या है E, और उसकी वोल्टता। अब देखिए बेटा यहाँ पे h तो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का मास भी कांस्टेंट हो जाएगा, नियत 2 नियत q। अब इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है नियत, तो अगर हम इसको लिखें तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है बेटा, ये नियतांक ये नियतांक ये नियतांक ये, q भी तो नियत हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश थोड़ी चेंज होगा, तो ये डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है सिर्फ वोल्टता पे, ठीक है। तो अगर आप तरंगदैर्ध्य पहला लैम्ब्डा 1 मान लेते हैं, लैम्ब्डा 1 बाई लैम्ब्डा 2, इसको कैसे लिखते हैं बेटा, देखिए नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, उल्टा है ना, तो ये 2 का जाएगा ऊपर, ये कहा आएगा बेटा नीचे, यही तो है, इसका नीचे इसको देखिए उल्टा हो गया, ठीक है। तो यहां से अब आपको देखिए सॉल्व करना है, तो लैम्ब्डा 1 बाई लैम्ब्डा 2, वोल्टता कितनी है बेटा, वोल्टता अब इसको रूट के में मार दीजिए, V2 कितनी है, V2 है आपकी 100, देखिए 25 वोल्ट, ये हो गया आपका V1, ये V2 हो गया आपका,
ठीक है, V1 से बढ़कर V2 हो गया, तो V2 25, सॉरी V2 100, V1 25, इसको काटेंगे तो बेटा 4 आएगा, रूट के अंदर 4 है तो बाहर कितना आता है बेटा 2, तो आपका यहाँ पे लैम्ब्डा 1 बाई लैम्ब्डा 2 कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो अगर आप लैम्ब्डा 2 द्वितीय केस में तरंग दैर्ध्य में कितनी परिवर्तन आई यही पूछा गया है, तो लैम्ब्डा 2 ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ये आ रहा है लैम्ब्डा 1 बाई 2। तो बेटा लैम्ब्डा 1 पहले केस में था, लैम्ब्डा 2 द्वितीय केस में है, उसका आधा हो चुका है, आधा हो चुका मतलब कितना प्रतिशत घटा, आधा घट गया। देखिए ऑप्शन में क्या है, पहली बात तो आधा हुआ मतलब घटा है, तो बढ़ने वाले केस क्या बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, ये बड़ा 2 गुना बढ़ गया, ये गया 4 गुना बढ़ गया, घटा है कितना गुना, आधा हो गया, तो 2 गुना घट गया, आपका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अब इसे नोट कर लीजिए। ये रहा आपका क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन नीट 2019 का क्वेश्चन। ठीक है, किसी इलेक्ट्रॉन को 1000 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित किया गया है, तो डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य क्या है। अब देखिए इस क्वेश्चन में फिर से क्या दिया गया है, विभवांतर दिया गया है, और आपको मैंने क्या बोला, विभवांतर वाला फॉर्मूला कौन सा है, एक ही फॉर्मूला है, लैम्ब्डा बाई रूट ऑफ 2m क्यूब भी। अब बार बार इलेक्ट्रॉन ने पूछा रहता है, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का एक वैल्यू है उसको याद कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन का मास दिया हुआ है, ये तो फिक्स है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो फिक्स होता है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य होता है 27 बाई रूट वोल्ट एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 1 एंगस्ट्रॉम मींस 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। ये आपको याद कर लेना है। इस बार 2019 में आया, 2020 में भी यही से क्वेश्चन आ चुका है इलेक्ट्रॉन के लिए, बार बार सूरा पूछता है, प्यार है उसको इस टॉपिक से और इस फॉर्मूले से, जिस तरह आपको उससे। चलिए इधर देखिए, तो यहां पे वोल्ट के बारे में बोल दिया गया है, तो लैम्ब्डा इलेक्ट्रॉन बाई 10,000, 10,000 कितना बाहर आता है, देखिए 4 जीरो है, 2 जीरो बाहर आएगा, 100 गुना 100 10,000 होता है, तो यहां से हो जाएगा एंगस्ट्रॉम है 0.27 बाई 100। अब देखिए एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या है, 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, ये नीचे है ना, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा बेटा, नीचे 10 का घात 2, 100 को 10 का घात 2, नीचे प्लस, ऊपर जाके माइनस, तो ऊपर जाके और 2 माइनस मिल जाएगा इनको। ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है, माइनस माइनस प्लस माइनस 12 मीटर, और ऑप्शन ये रहा सी करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, प्लीज नोट इट डाउन। अगला प्रश्न, तो इसमें किसी कण की गतिज ऊर्जा के बारे में बात किया गया है। नीट 2014 का ये क्वेश्चन है, बोला गया किसी कण की गतिज ऊर्जा को उसकी प्रारंभिक मान का 16 गुना कर दिया जाए। तो हमने मान लिया कि प्रारंभ में गतिज ऊर्जा कितनी थी बेटा, k थी पहली स्थिति में, दूसरी स्थिति में हो गई 16 गुना 16 k। तो लैम्ब्डा 1 प्रारंभिक स्थिति में क्या होता है, h बाई रूट ऑफ 2m k, द्वितीय स्थिति में जब 16 गुना हो गया गतिज ऊर्जा हो जाएगा h बाई 2m इंटू 16 k, ये है। तो यहां से अगर आप लैम्ब्डा 2 को सॉल्व करोगे, h बाई क्या आ रहा है बेटा, देखिए 16 से बाहर 16, 4 गुना 4 16 होता है, यहाँ से 4 बाहर आएगा, अंदर बचेगा 2m k। अब यही जो टर्म है, यही टर्म तो आपका लैम्ब्डा 1 है, तो यहां से आपका लैम्ब्डा 2 बराबर लैम्ब्डा 1 बाई 4 आ रहा है, कि नहीं आ रहा, देखिए आप। ठीक है, अब कहीं तो आ रहा है। तो अगर आप यहां से लैम्ब्डा 2 बाई लैम्ब्डा 1 निकाले तो होता है आपका 1 बाई 4। ठीक है, लेकिन आपको बोल क्या है, मतलब देखिए जो द्वितीय बार लैम्ब्डा आया उसका 1/4 भाग आया। अब 1/4 भाग का मतलब होता है 25%। परिवर्तन कितना है, अभी 25 1/4, बेटा 1/4 को आप जब सॉल्व करोगे 0.25 आएगा, मतलब अभी जो दूसरा वाला डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य है पहले वाले का 25% है, तो कितना परसेंट परिवर्तन, देखिए पहले 100% था, अभी 25% है, 0.25 25% है, तो कितना परिवर्तन हुआ 75%।
अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो बेटा देखो फॉर्मूला से करते हैं, ठीक है। प्रतिशत परिवर्तन अगर निकालना है तो आपको क्या निकालना है बेटा, डेल्टा लैम्बडा बाई लैम्बडा मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो देखिए कितना प्रतिशत आ रहा है, ये आपका आ रहा होगा लैम्बडा 2 बाई लैम्बडा 1 बाई लैम्बडा 1 इंटू 100। यहां से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, मैं यहां सॉल्व कर देता हूं, ये आपका आ गया, इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है। यहाँ सॉल्व करते हैं, चलिए। तो यहाँ का आपको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करिए तो क्या आएगा, लैम्बडा 2 बाई लैम्बडा 1 माइनस 1 इंटू 100, यही आ रहा है। अब इसका वैल्यू तो आके बैठा है 1/4, तो 1/4 माइनस 1 इंटू 100 कितना आ रहा है, आप इसको माइनस करोगे तो माइनस 3/4 इंटू, इससे काटे 25, आंसर आ रहा है -75%। मतलब 75% की क्या आई बेटा, कमी आ गई है, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी प्रतिशत परिवर्तन निकालना है, ठीक है, तो आप प्रतिशत परिवर्तन का सूत्र लिख लो, डेल्टा लैम्बडा बाई लैम्बडा इंटू 100%, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल, ठीक है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिया हुआ है। क्या बोला है, एक कण को h ऊंचाई से गिराया जाता है तो ऊंचाई के फलन के रूप में कण के डी ब्रॉगली तरंग है, ऊंचाई के फलन। अब देखिए आपको फॉर्मूला पता है, h/p/mv। अब अगर कोई कण h ऊंचाई से गिर रहा है तो उसका जो वेग होगा वो हो जाता है 2gh, ठीक है। आप इसको यहां पे रख दीजिए, h/m 2gh। अब आपको ऊंचाई के फलन पूछा, देखिए ऊंचाई h के फॉर्म में, मतलब तरंग दैर्घ्य किस प्रकार से ऊंचाई पे डिपेंड कर रहा है, यही पूछा है इस प्रश्न में। तो सब कुछ ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो बेसिकली हम लिख सकते हैं ये √h। तो रूट का मतलब होता है 1/2, तो लैम्बडा मल्टी क्या हो जाता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल 1/, ये h का घात 1/2 आ जाएगा ना, रूट, और बोल जाके माइनस, तो ऑप्शन कौन सा सही है, ये वाला, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए देखिए ये आपका चौथा क्वेश्चन है, बोल रहा है किसी इलेक्ट्रॉन के संवेग को p से परिवर्तित करने पर, मतलब कितना परिवर्तन किया है, परिवर्तन का मान ही p है, p से परिवर्तित करने पर उससे संबंध डी ब्रॉगली में तरंग दैर्घ्य में इतने प्रतिशत परिवर्तन का मान कर रहा है जब संवेग में कितना परिवर्तन हो, p, ठीक है। तो प्रारंभिक संवेग पूछा गया है, तो फिर आप पहले ना आप इसको मान लो कि बार बार यही क्वेश्चन आ रहा है, प्रतिशत परिवर्तन होता क्या है, ये होता है परिवर्तन बटा प्रारंभिक मान गुना 100%। ये है किसी इसके लिए नहीं, हर जगह पे काम करेगा कि आपको पता है कि लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, h/p संवेग है ना, यहाँ पे p का यहाँ पे क्या है, संवेग है, h/संवेग, ठीक है, संवेग बोल देते हैं हम लोग, ऐसे ही पढ़ते हैं h/p। तो अगर आप यहाँ से p का सूत्र निकालो तो p कैसा आएगा, मान के चलो ये तो आपका प्रतिशत परिवर्तन सूत्र है, ठीक है। p इज इक्वल टू आएगा h/λ। अब ये यहाँ से अगर आप प्रतिशत परिवर्तन निकालना चाहो, ठीक है, उसका सूत्र क्या है बेटा, परिवर्तन, ठीक है, डेल्टा p बटा p प्रारंभिक इज इक्वल टू गुणा, अगर आप यहाँ पे क्या दो, अगर यहाँ पे आप 100 लिखो, 100%, ये हो रहा है 0.5, यही तो आ रहा है,
ठीक है, यही आ रहा है आपका। तो यहां से आप डेल्टा टी का मतलब हो रहा है संवेग में परिवर्तन, लेकिन इस सूत्र में देखो, ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, संवेग को कितना बता गया, पी, यही पी परिवर्तन है, पी बटा पी प्रारंभिक 0.5 हो गया, 100 पे इधर ले आओ, ले आए बेटा। अगर इसका सूत्र निकालोगे तो 5 बटा हो रहा है और एक 0 नीचे आएगा ना, 0.5 का मतलब होता है 5 बटा 10, नीचे 100 था तो ये हो गया 1000। ठीक है, तो यहां से अगर प्रारंभिक निकालोगे तो ये गुणा करके जाएगा ऊपर जाएगा। अच्छा इससे काटो, कितना जा रहा है बेटा, 200 वाट जा रहा है, जाएगा ऊपर। तो यहां से 200 पी बराबर पी प्रारंभिक आ रहा है। ठीक है, ये आपका आंसर है 200 पी, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखिए बार बार प्रतिशत परिवर्तन आ रहा है। इस क्वेश्चन में बच्चा कंफ्यूज हो सकता है क्योंकि उन्होंने बोला है कि किसी इलेक्ट्रॉन के संवेग को पी से परिवर्तित, मतलब यहाँ पे डेल्टा पी, संवेग में परिवर्तन का मान ही पी है। ठीक है, चलिए आप नोट करिए आपका अगला सवाल। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक अल्फा कण, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक अल्फा कण की ऊर्जा समान है, तो इनके द्विपरागणिक तरंगदैर्घ्य में क्या संबंध है बोला गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे किस किस के बारे में बोला गया है। तो पहले हम देखते हैं ऊर्जा समान, तो मतलब कौन सा सूत्र आएगा, H/2mk, यही तो गतिज ऊर्जा का बात होता है, करेक्ट है। चलिए यहाँ पे ऊर्जा है, के ऊर्जा है तो हम ई मान, आपको बोल दे रहा है कि ऊर्जा समान है, मतलब के डिपेंड नहीं करेगा, दो कांस्टेंट है, एच क्या है प्लांक कांस्टेंट, वो डिपेंड नहीं करेगा, एम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण का एम, तो यहाँ पे हम इस प्रश्न के लिए डेल्टा एम, क्यों ऊर्जा तो समान है, बोल दिया ना गतिज ऊर्जा सबका समान है, दो कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, तो डेल्टा एम पे डिपेंड कर रहा है। मतलब यहाँ पे देखिए वित्त को अनुपात है, एक ऊपर एक नीचे, जब ऊपर नीचे होता है तो एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, मतलब जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसका लैम्ब्डा कम, जिसका द्रव्यमान कम उसका लैम्ब्डा ज्यादा। ठीक है, जिसका द्रव्यमान कम उसका लैम्ब्डा ज्यादा। समझ में आ रहा है आपको। अब यहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ऑलमोस्ट क्या होता है बराबर, तो हम उसको बोलते हैं mp बराबर mn। जब द्रव्यमान समान है तो लैम्ब्डा p बराबर लैम्ब्डा mp समान। अब देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, देखिए तीन ऑप्शन में लैम्ब्डा p बराबर लैम्ब्डा n दिया गया है, तब तो इस सिर्फ इतने से सवाल सॉल्व नहीं होने वाला। अब हमको इलेक्ट्रॉन का, अब इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो सबसे कम होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से क्या होता है बेटा, कम। ठीक है, तो द्रव्यमान सबसे कम द्रव्यमान किसका होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन का सबसे कम, उससे ज्यादा होता है किसका, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। ऑलमोस्ट इन दोनों का क्या है समान, ऑलमोस्ट इन दोनों क्या है बेटा समान। अब आते हैं हम लोग क्या बेटा अल्फा कण। अब देखो बेटा अल्फा कण का क्वेश्चन मैं पहली बार करवा रहा हूं। अल्फा कण का मतलब होता है हीलियम 4 का नाभिक, मतलब इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो जाहिर सी बात है ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन से तो भारी होगा। तो जो अल्फा कण का द्रव्यमान है एम अल्फा, वो 4 गुना होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान से। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा बेटा अल्फा। अब यहां पे हमने क्या बोला, अगर किसी का एम, देखिए उल्टा है ना, एक ज्यादा दूसरा कम, अगर एम जिसका ज्यादा है उसका अल्फा कम, जिसका एम कम उसका लैम्ब्डा ज्यादा, मतलब यदि द्रव्यमान कम है तो तरंगदैर्घ्य ज्यादा है। तो देखिए सबसे कम किसका है इलेक्ट्रॉन का, तो इसका सबसे ज्यादा लैम्ब्डा पी बराबर लैम्ब्डा एम, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य उसी का होगा जिसका द्रव्यमान सबसे ज्यादा। अल्फा कण का द्रव्यमान सबसे ज्यादा होता है तो इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा। तो ये जो ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉन का सबसे ज्यादा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगर आपको समझ में आ चुका है तो आप देखिए कॉन्सेप्ट को समझ में नहीं आ रहा समझिए फिर से। ये डिपेंड कर रहा है, बोला ऊर्जा समान है,
तो सिर्फ m पे डिपेंड करेगा तो m पे डिपेंड करेगा। देखिए m नीचे है तो m बढ़ेगा तो तरंग दैर्घ्य घटेगा, उल्टा है तो जिसका द्रव्यमान सबसे ज्यादा द्रव्यमान होता है अल्फा कण का, प्रोटॉन के 4 गुना। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का ऑलमोस्ट सेम होता है और इलेक्ट्रॉन का सबसे कम, जिसका कम द्रव्यमान उसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा। ठीक है बच्चा, प्लीज इसको नोट कर लीजिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, हम करते रहेंगे। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम मिलते हैं। हम अगले वीडियो में भी डी ब्रॉगली के ऊपर जितने और क्वेश्चन, जिस तरह के क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद हम प्रकाश विद्युत प्रभाव और आइंस्टाइन का इक्वेशन है उसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बच्चा, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।